नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं फिर से आपके सामने एक घर बैठे अर्निंग करने का प्रोसीजर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि मैं आपको आज जो स्टेप एंड जो प्रोसीजर आपको सिखाने वाला हूँ, तो वो यूनिक है क्योंकि मैंने जिस काम को किया, वो मैं आपके साथ शेयर शेयर करूँगा और कस्टमर का एक सिंपल सा काम था, एक डेटा फॉर्मेटिंग का काम था और उस फॉर्मेटिंग काम करने के लिए कितना पैसा मिला और किस तरीके से काम मिलता है, कौन-सा ऑफ़िशियल वेबसाइट में जाकर आपको काम मिलेगा, क्या सही में इस तरीके से काम मिलता है? सब कुछ मैं डिटेल्स में डिस्कशन करूँगा इस वीडियो के अंदर। अगर आप घर बैठे अर्निंग करना चाहते हैं, अगर आप स्टूडेंट्स हैं, अगर आप किसी भी जगह पे काम करते हैं, हर दिन 1 से 2 घंटा देकर अगर आप अच्छा खासा अर्निंग कर पाए, तो मेरे हिसाब से आपको एक्सेल नॉलेज को सीखना चाहिए। तो एक्सेल नॉलेज को सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं काम कौन-सा है और वो काम मैं किस तरीके से किया वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए मैं कुछ फ्रीलांसिंग वेबसाइट में डेटा आपको दिखाऊँगा कि काम एक्चुअली मिलता क्या है, मतलब मिलता कहाँ पे है और क्या सही में जेन्युइन काम मिलता है। देखिए अभी नाम करके एक व्यक्ति है जो इंडिया से बिलॉन्ग करते हैं। उन्होंने क्या किया, एक दिन में ₹1500 अर्न किया और हर दिन आप 1500 अर्न कर सकते हैं इस तरीके से काम करके। उनका कहना है कि वो क्या करते हैं, देखिए एक्सेल जो है, एक्सेल का जो डेटा है रीअरेंज कराते हैं, सीट को रीअरेंज कराने का काम करते हैं, उसके लिए ₹1500 आपको चार्जेस मिलता है। आप कहेंगे सर रीअरेंज ये तो बहुत ज़्यादा मतलब टफ रहेगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। मैं आपको एक आसान तरीके से सिखाऊंगा। मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूँ इस वीडियो के बाद आपको क्लियर कटली आपको पता चलेगा कि इस अगर डेटा रीअरेंज का काम दिया जाता है तो आप कैसे करेंगे। तो चलो मैं आपको सबसे पहले इसके इस व्यक्ति का गिग में जाकर आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। इसका रेटिंग कैसा है, देखिए कस्टमर ने किस तरीके से रेटिंग दिया, 4.7 रेटिंग दिया और शानदार कम काम किया। देखिए पावर बीआई के ऊपर, सैप के ऊपर, एक्सेल मतलब एक्सपर्ट के ऊपर, मैक्रो एमएस एक्सेस के ऊपर इस व्यक्ति काम करते हैं और इसका चार्जेस है हर घंटे में $25, $25 तो आप कहेंगे सर $25 कितना होता है। चलो एक बार मैं गूगल करके आपको दिखा देता हूँ। अगर आप गूगल में जाएंगे तो या यूएसडी से आपको आईएनआर कन्वर्ट करना है। देखिए $25 का कीमत होता है करीबन ₹2100। तो सोचिए हर घंटा ₹2100 वो अर्न कर रहा है और इस तरीके से अर्न करने के लिए आपको करना क्या है और वो किस तरीके से काम आपको मिलेगा, सब कुछ मैं डिटेल्स में डिस्कशन करूंगा। इसके लिए इस वीडियो को पूरा आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। सबसे पहले इस व्यक्ति का डेटा देख लीजिए। देखिए रिव्यू देख लीजिए, जो 11 रिव्यू 4.7 के हिसाब से मिला, 5 स्टार 4 स्टार 5 स्टार रेटिंग है और कितना शानदार काम मिला। देखिए $80 का काम मिला, $120 का, €175 का। तो सोचिए एक 10 मतलब $10 का काम मिला, छोटा सा काम भी मिलता है। $10 का काम सिर्फ मतलब 10 से 20 मिनट भी नहीं लगेगा इस तरीके से काम करने में। जो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ ₹1500 आपको मिलने वाला है एक काम करने में। वो काम कौन सा है, सबसे पहले चलो वो देख लेता है। देखिए कस्टमर का काम कुछ इस तरीके से दिया गया है, कस्टमर का नेम और उसका सेल्स का डेटा। अभी देखिए ये जो डेटा है एक्चुअली कस्टमर ने इस तरीके से डेटा दिया, वो अलग अलग उसका मान का डेटा है और वो क्या किया, एक ही सीड में वो उन्होंने क्या किया, एंट्री कर लिया। एक ही सीड में कस्टमर का देखिए नेम और सेल्स सेम टू सेम है, कस्टमर का नेम और सेल्स सेम टू सेम है, कस्टमर का नेम सेल्स एंड कस्टमर का नेम सेल्स। इस तरीके से 4 क्वार्टर का डेटा, मतलब 4 क्वार्टर का डेटा जो है वो यहाँ पे उन्होंने पुट किया और 4 क्वार्टर का मतलब होता है एक साल। एक साल का उनका डेटा है। यहाँ पे कस्टमर का नेम है और उसका सेल्स का भी डेटा है। तो कस्टमर को कहना है कि यहाँ पे जो डेटा है मुझे रीअरेंज करना है, मतलब एक ही बार मुझे कस्टमर का नेम, सारे नेम नीचे नीचे आ जाना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग उसका सेल्स भी नीचे नीचे आ जाना चाहिए। तो देखिए इस डेटा को आप कॉपी पेस्ट करके कर सकते थे, मगर कस्टमर ने आपको बताया कि मैं कॉपी पेस्ट नहीं करूंगा, मैं जब भी कोई चेंजेस करूँ ऑटोमेटिक चेंज होना चाहिए। तो कैसे करूँ, चलो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको इस चीज़ को सिखा मतलब इस एक्सेल सीट को सिखाने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। ये जो मैंने इस काम को किया वो एक्सेल के ऑफिस 365 में किया। आप ऑनलाइन में जाकर एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट 365 में लॉगिन करिए। अगर आपको पता नहीं है कि 365 में कैसे लॉगिन किया जाता है, किस तरीके से एक्सेल को यूज़ किया जाता है, आप मुझे कमेंट्स करिए। इसके लिए मैं एक डिटेल्स वीडियो आपको बना के शेयर करूँगा। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं काम मैंने किस तरीके से किया। तो ध्यान से देखना, मुझे इस चारों डेटा को एक सील में, एक सेट मतलब सेल में एक ही सीड में लेके जाना है। तो मैंने क्या किया, मैं आपको फिर से आपको बता रहा हूँ, एक काम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट
365 यहाँ पे ही होगा। आप एक्सेल के किसी भी वर्जन में जाकर आप इस काम कर नहीं सकते, कितना भी अपर वर्जन हो। तो देखिए सबसे पहले आपको इक्वल देना है, उसके बाद आपको लिखना है, देखिए आपको लिखना है रैप रोज। देखिए रैप रोज फार्मूला यूज करना, ध्यान से देखना, ये जो रैप रोज फार्मूला है ना, ये 365 में अवेलेबल है। तो आपको लिखना है सबसे पहले रैप रोज, उसके बाद आपको फार्मूला देना है टू कॉल्स। ध्यान रखिएगा मैंने दो फार्मूला यूज किया, पहले रैप रोज किया, उसके बाद टू कॉल्स किया। उसके बाद देखिए फर्स्ट ब्रैकेट ओपन किया। अभी मुझे करना क्या है, वो सारे डेटा को सिलेक्ट करना है। ध्यान रखिएगा जब आप सीट 1 में जाएंगे, देखिए सीट 2 में मुझे आंसर चाहिए, मैं सीट 1 में जाऊंगा। इस फॉर्मूला देने के बाद मैं सीट 1 में गया और उसके बाद मुझे डेटा सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे एक चीज को ध्यान रखना है, हेडिंग को छोड़कर आपको पूरा डेटा को सिलेक्ट कर लेना है। मैं नीचे तक इस डेटा को सिलेक्ट कर रहा हूँ। कितना डेटा है आप देख सकते हैं, कितना लंबा सा डेटा कस्टमर ने दिया है। और यही काम करने में आपको 1500 रुपीज मिलने वाला है। देखिए कस्टमर एक काम खुद कर सकते थे, उसको पता ही नहीं है इसको कैसे किया जाता है, तो इसलिए वो इस तरीके से काम आपको मतलब देने वाला है। देखिए मैंने पूरा डेटा को सिलेक्ट किया हेडिंग को छोड़कर। उसके बाद मैंने क्या किया, बैकेट को क्लोज किया। बैकेट क्लोज करने के बाद आपको कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद आपको पूछा जा रहा है कि आप कितने कॉलम में चाहिए। देखिए कॉलम तो मुझे दो चाहिए, एक कस्टमर का नेम और एक सेल्स, इसलिए मैं यहाँ पे 2 देने वाला हूँ। अगर आपको 3 कॉलम्स का डेटा चाहिए तो आप 3 कॉलम्स दे सकते हैं। मुझे 2 ही कॉलम के अंदर डेटा चाहिए तो मैंने 2 दिया। उसके बाद बैकेट क्लोज कर दिया, उसके बाद जस्ट एंटर किया। देखिए सारे डेटा ऑटोमेटिकली नीचे आ गया। कितना डेटा है मैं एक बार नीचे जाकर आपको दिखा देता हूँ। देखिए करीबन 797 डेटा है, 797 तक डेटा यहाँ पे आ चुके हैं। और सारे डेटा देखिए, लास्ट नाम जो है आप एक बार देख लीजिए, यहाँ पे लास्ट 2 नेम को देख लीजिए। यहाँ पे चलो मैं आपको लास्ट नेम में लेके जाता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट नेम ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे शो कर रहा है। तो आसान था ना, कितना आसान था। इसी आसान भाषा में आपको एक्सेल में आपको यहाँ पे सारे चीज सिखाने वाला हूँ। देखिए बेसिक टू एडवांस लेवल आपको जानना है। आपको अगर एक्सेल में डीपली स्किल और नॉलेज आप पाना चाहते हैं, तो आप एडवांस एक्सेल स्किल सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं। इस मतलब मुझे कमेंट्स करिए, उसके बाद मैं सारे प्रोसीड्यूर में आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस तरीके से काम करने में आपको कस्टमर अच्छा खासा अर्निंग देने वाला है। तो आपको करना क्या है, इस कस्टमर का जो डेटा है इसको सिलेक्ट करके आपको बॉर्डर में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर देना है और यही डेटा कस्टमर को भेज देना है। तो यहाँ पे होगा क्या, कस्टमर को पूरा 1 साल के जो 4 क्वार्टर्स का जो डेटा है, वो क्वार्टर का डेटा यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसको एक सेल में एक सीट के अंदर मिल जाएगा। हाँ आप कहेंगे सर कस्टमर को अगर एक्सेल सीट को मतलब एक्सेल को पता ही नहीं है कि वो 365 कैसे यूज करे, तो कुछ कोई बात नहीं, इस डेटा को वो कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी कर लेंगे। उसके बाद उसको एक नॉर्मली एक्सेल ओपन कर और उसके बाद यहाँ पे किसी भी सेल में जाकर वो क्या कर लेंगे, पेस्ट कर लेंगे। बस उसका काम बन जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला का कोई झंझट नहीं है, ऑटोमेटिक उसका डेटा मिल गया, बस उसका काम बन गया। यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं आएगा, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ वो फॉर्मूला एक्सेल 365 में अवेलेबल है। तो देखिए कितना आसान था ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक प्यारा सा लाइक कर देना, क्योंकि आपका लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा। और यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है, वो एल्गोरिदम आपको मतलब मुझे आसान तरीके से इस सारी चीज़ों को दूसरे के पास शेयर करने में मदद मिलेगा। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप एक लाइक जरूर कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अगर अच्छा नहीं भी लगे तो आप डिसलाइक करिए, ठीक है। और इस तरीके से काम आपको मिलेगा कौन सा साइड में, मैं पहले बोल चुका हूँ freelancing.com, वो बहुत एक पॉपुलर वेबसाइट है। इस अगर आप रजिस्टर करिए, आपको भी काम मिलेगा। इस तरीके से इस व्यक्ति को काम मिला, आपको भी मिलेगा। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको रजिस्टर करना है। अगर आप पूछेंगे सर रजिस्टर कैसे किया जाता है, तो मुझे कमेंट्स करिए। ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो उसके ऊपर मैं वीडियो जरूर बना के शेयर करूंगा। तो मैं कुछ पॉपुलर वेबसाइट को बता रहा हूँ, जिस वेबसाइट के माध्यम से इस तरीके से काम आपको मिलने वाला है। जैसे fiverr.com, ये भी एक पॉपुलर वेबसाइट है। जैसे peoplepower.com, ये भी एक पॉपुलर वेबसाइट है। जैसे teachersone.com, ये भी एक पॉपुलर वेबसाइट है। upworks.com, तो इस तरीके से एक एक करके, साथ ही साथ superproof.com, ये कुछ प्लेटफॉर्म्स है। इस सारे प्लेटफॉर्म में आपको क्या करना है, रजिस्टर करना है। एक प्लेटफॉर्म के भरोसे में आप बैठे नहीं मत रहिए, ये सारे प्लेटफॉर्म में आपको रजिस्टर करना है। फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है। हाँ कुछ पेड वर्जन भी है, आपको पेड लेने का जरूरत नहीं है। पहले आप फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई करिए। छोटा छोटा काम आपको मिलेगा, $5 का, $8 का, $10 का। तो छोटे काम को आप अच्छी तरीके से करिए और उसको कस्टमर को मतलब भेजिए। और कस्टमर वही काम अगर उसको अच्छा लगे, वो आपको अच्छा खासा रेटिंग देने वाला है। उसके बाद आपको बड़ा सा बड़ा काम मिल जाएगा। मैंने इसी तरीके से काम करके सारे चीज़ किया हूँ, तो मैं मेरे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप मुझे बिलीव करते हैं
भरोसा कर रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए इस तरीके से चीज़ों को जानने के लिए और सीखने के लिए। और हाँ, ये जो एक्सेल का जो डेटा है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसको जाकर आप ऑफिस 365 याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 को आपको रजिस्टर करना है। गूगल में सीधा सीधा आप रजिस्टर करिए। अगर आपको पता नहीं है 365 कैसे रजिस्टर किया जाता है तो आप मुझे कमेंट्स करिए, मैं ज़रूर आपको हेल्प करूंगा इस ऑफिस 365 में रजिस्टर कैसे किया जाता है और इस यहाँ पे एक्सेल किस तरीके से यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल का फॉर्मूलाज दिया गया है जो आप आसान तरीके से यूज कर सकते हैं। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।